नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद पर आज फैसला आएगा। एडवोकेट कमिश्नर को हटाने पर जो सस्पेंस है वो भी खत्म होगा। आपको बता दें कि कमेटी ने कमिश्नर को हटाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। आपको बता दें कि अदालत में कल सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला आएगा सर्वे को लेकर। और एडवोकेट कमिश्नर को जो हटाने पर सस्पेंस बना हुआ है वो भी आज साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि कमेटी ने कमिश्नर को हटाने की मांग की थी और कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। तो आज उत्तर प्रदेश की दो अदालतों में आज 3 बड़े मामलों की सुनवाई होनी है। यूपी की 2 अदालतों में आज 3 बड़े मामलों की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मामले में आज सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है और आज 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन तक बहस चली और जिसके बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया और आज तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर इस मामले में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्ठा से अपना काम किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता रामसुंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामसुंदर मिश्रा, क्या कुछ अपडेट, किस वक्त फैसला आएगा और क्या कुछ उम्मीद की जा रही है वहां पर दोनों पक्षों की तरफ से? आपको बता दें, सिविल जज वाराणसी की न्यायालय में अब से समझ लीजिए कि कुछ देर बाद जो है फैसला आएगा। समय लगभग 12 बजे के बाद का फैसला आने का निर्धारित कोर्ट ने किया है। बाकी आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। दूसरी बात, जहां तक बात करें दोनों पक्षों की अपेक्षा की, तो दोनों लोगों को अपने अपने दावे हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है, जब बहस चल रही थी न्यायालय में उस समय हम लोगों ने जब बहस को दोनों पक्षों को सुना तो उसमें स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास दस्तावेजी साक्ष्य कुछ नहीं थे और न दस्तावेजी साक्ष्य थे न मौके। क्योंकि देखिए, जिस बात को लेकर बार बार हिंदू पक्ष लगातार उसकी बात न्यायालय में अपना पक्ष रख रहा था, तो ये सिर्फ संवेदनशीलता और दीन इलाही से अपना मस्जिद संचालित होने की बात करते रहे ये लोग। और इनका आरोप टोटल कोर्ट कमिश्नर पर ही था। तो कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि साहब हमको हटा दीजिए अगर इन लोगों को आपत्ति है। अब न्यायालय इस पे क्या कर, क्योंकि कल 3 दिन की जो बहस चली वो सिर्फ कोर्ट कमिश्नर को हटाने को लेकर 3 दिन लगातार बहस चली। क्योंकि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर न जाने के लिए अड़ा था, तो हिंदू पक्ष अंदर जाके तहखाना खोलने, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना था कि तहखाने के अंदर है जो वो शिवलिंग और वहाँ अर्घा भी है। इस चीज को लेकर अभी जब तक नहीं आएगा तथ्य सामने, तब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। तो मुस्लिम पक्ष बैरिकेटिंग के अंदर या मस्जिद के अंदर जाए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस मुद्दे को लेकर जो है मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी प्रयागराज में याचिका दाखिल कर चुका है और वो याचिका उसकी खारिज हो चुकी है कि मस्जिद के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। क्योंकि उसका कहना था कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं जा सकते। उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका को खारिज करते हुए सभी अधिकार अपने सिविल जज को दे दिए हैं। अब आज सिविल जज 12 बजे जब फैसला सुनाएगा, सबकी निगाहें उस फैसले पर टिकी हुई है। जी हाँ, बहुत धन्यवाद रामसुंदर, आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनाया जाएगा, सर्वे को लेकर फैसला आना है।
एडवोकेट कमिश्नर को लेकर फैसला आना है। तो 3 बड़े मामले आज 2 अदालतों में उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी श्रृंगारगौरी के मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। मस्जिद में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को हटाने को लेकर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इसके अलावा ताजमहल के बंद कमरे खोलने और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी आज सुनवाई हो सकती है। ज्ञानवापी के बाद अब ताजमहल का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी की तर्ज पर ताजमहल का भी सर्वे होगा या नहीं। दावा है कि ताजमहल में मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के निशान मौजूद हैं। ताजमहल के नीचे के रहस्यमयी 22 कमरों में क्या कोई सच छिपा है? इसी का पता लगाने के लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने की इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील की गई है। ताजमहल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और ताजमहल का सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पर सुनवाई आज होनी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, किस वक्त ये सुनवाई शुरू होगी? नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, किस वक्त सुनवाई होने वाली है ताजमहल को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कल वकीलों की हड़ताल थी, इसलिए इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। आज कहीं ना कहीं इस पर सुनवाई होने वाली है और 10 बजे से ये काम शुरू हो जाएगा कोर्ट में और उसके बाद अपने अपनी जो 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 कागजात है वो सबमिट करेंगे लोग। और ताजमहल के तहखाने में बने कमरों को खोलने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर काफी चर्चा चल रही थी, जिसमें सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग भी की गई थी। आपको बताना चाहूंगा कि ASI ने 16 साल पहले तहखाने का संरक्षण कराया था, लेकिन इसकी मजबूती परखने के लिए नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की विश्वविद्यालय ने वर्ष 1993 में सर्वे कराया था, जिसमें ताजमहल के तहखाने की दीवार 3 मीटर मोटी बताई गई और मुख्य गोदम पर असली कब्रों के नीचे का हिस्सा ठोस बताया गया। रुड़की विश्वविद्यालय ने इस सर्वे में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल प्रोफाइल तकनीक, शेयर वेव स्टडी और गिरविटी एंड जियो रडार तकनीक का उपयोग भी किया था। आपको बताना चाहूंगा कि ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका पर हाईकोर्ट में यानी आज सुनवाई होनी है और इस पर लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और देश के नामी गिरामी संस्थानों के लिए तहखाना कई बार खुला है। ताजमहल की मजबूती परखने के लिए समय समय पर तहखाने में जाकर इसका सर्वे भी किया गया है, लेकिन अभी तक जो चीजें निकल कर सामने आई उस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होगी और वीडियोग्राफी के जरिए इसमें देखा जाएगा, क्योंकि लोगों का जो वहां पे जो लोग दावा कर चुके हैं यहाँ पर मंदिर होने की तेजो महालय शिव जी का मंदिर बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि यहाँ पर ताजमहल है या मंदिर है, क्योंकि कई जगह ऐसे बात सुनने में आ रही है और सूत्रों की माने तो जहां जहां मस्जिद बने हुए हैं वहां पर पहले इससे पहले मंदिर स्थापित हुए थे। कुतुब मीनार की बात कर ली जाए, मथुरा की बात कर ली जाए या अयोध्या की इससे पहले बात कर ली जाए, तो सब जगह कहीं ना कहीं हम मंदिरों के कुछ ना कुछ वहां पे मूर्तियां मिली हुई हैं। उसको देखते हुए इसी को देख के इसी कड़ी में कहीं ना कहीं आज सुनवाई होगी। और आपको बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट नंबर P553A की रिपोर्ट जुलाई 1993 में जारी की गई थी। भविष्य भूकंप की स्थिति में ताजमहल को नुकसान होने की स्थिति के लिए यह सर्वे किया गया था। इसके लिए ताजमहल के तहखानों को खोला गया था, जिसमें भूकंप मीनारों तहखानों की दीवारों की मजबूती से जांचा गया था। 13 मीटर गहरी है ये ताजमहल और मेहताब बाग की नींव। आपको बताना चाहूंगा नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेहताब बाग और ताजमहल का एक साथ सर्वे किया, जिसमें मैग्नेटिक प्रोफाइल तकनीक के इस्तेमाल से पता चला कि ताजमहल और मेहताब बाग के जो हिस्से जानकारी में है उनके अलावा नींव में कई स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है। फाउंडेशन के
कुओं पर बोर होल्डिंग और 9.50 मीटर गहराई तक किए गए। रिसेप्शन की सीमित जांच पर ताजमहल में न्यू 90 मीटर तक चट्टाने पाई गई है। ताजमहल के मेहताब बाग की न्यू गहराई नदी किनारे 13 मीटर तक पाई गई है। चमेली फर्श के नीचे कमरों में नदी किनारे की ओर 3 मीटर तक चौड़ी दीवारें मिली है। सर्वे बताया गया कि गुदम्ब में असली कब्रों के नीचे का हिस्सा खाली नहीं है। शिव वेब स्टडी के या ठोस होने की बिल्कुल। अब सुनवाई के बाद जो भी फैसला आएगा उसमें साफ होगा कि आगे क्या कुछ होता है, सर्वे होता है या नहीं होता है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हर्षी। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। आज फिर अब दिल्ली में अतिक्रमण पर वार होगा। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। दिल्ली में आज फिर अतिक्रमण पर वार होगा। चौथे दिन भी बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है और इस अभियान का चौथा दिन है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर अलग अलग इलाकों में दौड़ रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के चौथे दिन आज दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कई इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। आज साउथ दिल्ली एमसीडी धीरसेन मार्ग, इस्कॉन मंदिर मार्ग, कालकाजी मार्ग और अमर कॉलोनी इलाके में अपना अभियान चलाएंगे। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस से मांग की गई है। वहीं उत्तरी दिल्ली के जिन इलाकों में आज अवैध निर्माण गिराने की तैयारी है उसमें केएन काटजू मार्ग, प्रेमनगर इलाका शामिल है। इसके लिए उत्तरी दिल्ली एमसीडी ने 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मांग की है। अगर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई तो इन इलाकों में आज बुलडोजर चलना तय है। बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की मांग की है जो मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं। इसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी नाम क्यों बदलना चाहती है, इसको लेकर आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी है हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए। सर, आपने चिट्ठी लिखी है कि कई दिल्ली की ऐसी सड़कें हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनका नाम बदल दिया जाए। किन किन मुख्य सड़कों को आप चाहते हैं कि नाम बदल दिया जाए और क्यों चाह रहे हैं, क्यों ऐसी मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आज हर भारतवासी अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस देश में जो पाप किया है, जो देश का स्वाभिमान तोड़ने की कोशिश आज़ादी के समय की थी, आज़ादी के बाद, और इस देश में उन सड़कों के नाम जो देश की संसद भवन के आसपास हैं, वो सारी सड़कों के नाम उन्होंने मुगलिया सल्तनत, विदेशी आक्रांताओं के नाम रखी। आज हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित यह महसूस करता है, वो अपने आप को जोड़ना चाहता है गुरु गोविंद सिंह से, वो अपने आप को जोड़ना चाहता महाराणा प्रताप से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, वो जोड़ना चाहता अपने आप को खुदीराम बोस से, महर्षि वाल्मीकि से, जनरल बिपिन रावत से, क्योंकि उन्होंने इस देश की मिट्टी और धरती के लिए कुछ किया है, अपने को बलिदान किया है, अपनी त्याग तपस्या से इस देश को बचाने का काम किया है, ना कि विदेशी आक्रांताओं को जिन्होंने इस देश में हजारों साल देश में शासन किया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, देश की धन संपदा को लूटा है और साथ ही साथ देश के मान सम्मान को भी अपमान किया है। ऐसे मुगलिया हो, विदेशी आक्रांताओं को कोई भी भारतवासी अपना आदर्श नहीं मान सकता, इसलिए वो नाम बदलना चाहिए। आरोप लग रहा है कि जो सड़कें जो है मुगलों के नाम पर है, उन्हीं को आप बदलवाने के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हीं को बदलवाने की आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, इसीलिए बाबर कैसे भारत का आदर्श हो सकता है, औरंगजेब कैसे भारत का आदर्श हो सकता है, जिन महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाके मातृभूमि की रक्षा की और कांग्रेस ने उन्हीं महाराणा प्रताप का अपमान किया। उनकी राजस्थान में सरकार है, उन्हीं महाराणा प्रताप का अपमान किया है और अकबर के नाम पर सड़क रखी है, महाराणा प्रताप रोड नहीं रखा, क्योंकि कांग्रेस ने यह षड्यंत्र पूर्वक किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आज कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। जो पाप कांग्रेस ने किया उनको धोने का वक्त आ गया। कहा जा रहा है कि आप नामों की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम काम की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम नाम की भी राजनीति कर रहे हैं और काम की भी राजनीति कर रहे हैं। हम केंद्र में हमारी मोदी सरकार इस देश के 11 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना देते हैं, इज्जत घर बनवाते हैं,
प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, 5 लाख के आयुष्मान भारत योजना देते हैं, तो देश बदल रहा है। देश का गरीब या पिछड़ा व्यक्ति भी सशक्त हो रहा है, तो नाम परिवर्तन भी जरूरी है, स्वाभिमान भी जरूरी है। बिल्कुल, आदेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि सड़कों का नाम बदलना भी ज़रूरी है। और आपको बता दें कि आदेश गुप्ता की तरफ से एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई है और उस चिट्ठी में दिल्ली की कई ऐसी सड़कें हैं जो मुगलों के नाम पर हैं, उनके नाम बदलने की मांग की गई है। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।